सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ तुषार एंड इस वीडियो में बात करेंगे आपके प्यूबिस बोन के बारे में। देखेंगे क्या क्या उसके एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके। ठीक है, सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे। एंड ये जो हमारी हिप बोन की सीरीज चल रही है, इसका ये 4th वीडियो है। तो जो सबसे पहला वीडियो था, हमने आपके हिप बोन की एक जनरल एनाटॉमी देखी थी। ठीक है, ये तो अन्ना की वीडियो है, तो अगर आपने चेकआउट नहीं की तो जरूर से चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो हमने इसमें क्या की थी, हिप बोन की जनरल एनाटॉमी देखी थी कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं। उसके बाद हमने आपकी आपकी जो इलियम बोन है उसके ऊपर वीडियो बनाई है। आपकी जो इशियम बोन है उसके ऊपर वीडियो बनाई है, और आज प्यूबिस की बारी है। ठीक है, तो ये तो आपकी हिप बोन की जनरल एनाटॉमी है, ये इलियम की हिप बोन है। इन सब की हम वीडियोस बना चुके थे, आप दोस्तों से चेकआउट कर सकते हैं। ये इशियम है एंड आज हम आपकी प्यूबिस पढ़ने वाले हैं। क्लियर। एंड इसके लिए हम लोग आपका नोट्स हैं, डायग्राम है एंड साथ ही बेसिक हिप के मॉडल्स हैं। ठीक है, अभी रियल बोन तो अवेलेबल नहीं है मेरे पास, जैसी ही होगी मैं उससे भी पढ़ा लूँगा, लेकिन अभी के लिए हम इससे काम चलाएंगे। ठीक है, क्ले मॉडल और आपकी पेपर मॉडल से। ठीक है, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, एंड साथ ही साथ हम अपनी 3D वीडियोस भी डालते हैं इसी चैनल पे, तो अगर आपको वो देखनी है तो आप हमारी मेंबरशिप को ले सकते हैं, जो कि है सिर्फ 29 रुपीज़ पर मंथ की। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ में। उसमें क्या है कि जो भी हम टॉपिक यहाँ पढ़ा रहे हैं उसको हम 3D ऐप के थ्रू भी पढ़ाते हैं, ताकि आपको और ईजी हो समझने के लिए। क्लियर, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है, कि प्यूबिस फॉर्म्स द एंटीरियर इन्फीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन। कैसा बनाता है, एंटीरियर और इन्फीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन एंड द एंटीरियर 1/5 ऑफ द एसिटिबुलम। एसिटिबुलम क्या होता है, जो आपकी इसी में देख लो डायग्राम में, जो ये वाला पार्ट है जहाँ पे आपका फीमर का हेड आके आर्टिकुलेट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपकी एसिटिबुलम। तो इसी का जो 1/5 पार्ट है, ठीक है, आपका ये नीचे का बनाता है। ठीक है, फॉर्म्स द एंटीरियर बाउंड्री ऑफ द ऑब्टरेटर फोरामेन। एंड ये किसका है, आपके ऑब्टरेटर फोरामेन का एंटीरियर बॉर्डर भी बना रहा है। अब इस जो प्यूबिस बोन है इसकी क्या क्या है, अ बॉडी एंटीरियरली, अ सुपीरियर रैमस सुपीरियर लेटरली। मतलब क्या चीज़ है और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब बॉडी है उसके पास जो कि एंटीरियरली प्रेजेंट है, सुपीरियर रैमस है जो कि सुपीरो लेटरल प्रेजेंट है, मतलब ऊपर और लेटरल की तरफ प्रेजेंट है, और इन्फीरियर रैमस इन्फीरो लेटरली, मतलब इन्फीरियर रैमस भी है जो कि इन्फीरियर और लेटरली प्रेजेंट है। क्लियर, तो ये तीन चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है। अब एक एक करके पहले देख लेते हैं। सबसे पहले बॉडी की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम बॉडी के बारे में पढ़ लेते हैं पहले कि किस बॉडी के बारे में क्या लिखा है। द बॉडी ऑफ प्यूबिस इज फ्लैटेंड एंड कंसिस्ट ऑफ अ सुपीरियर बॉर्डर कॉल्ड द प्यूबिक क्रेस्ट। जब हमने इशियम बोन पढ़ी थी तो उसका जो ऊपर वाला पार्ट था ना, वो भी क्या था, आपका इशियल क्रेस्ट। तो वैसे ही इसमें भी क्या है, प्यूबिक क्रेस्ट। अ प्यूबिक ट्यूबरिकल एट द लिटरल एंड ऑफ द प्यूबिक क्रेस्ट। ठीक है, प्यूबिक ट्यूबरिकल भी प्रेजेंट है। हम सब कुछ देखेंगे डायग्राम में, पहले आप पढ़ लेते हैं। ठीक है, इट हैज़ 3 सर्फेसेस। कौन कौन से, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल सर्फेस। ठीक है, अब देख लेते हैं डायग्राम में। ये है इसका आउटर सरफेस। ठीक है, अगर हम बाहर से देखते हैं, आउटर सरफेस का मतलब होता है अगर आप इसको ऐसे देखें, ठीक है, और इनर सरफेस मतलब आपका अंदर वाला पार्ट, अंदर से देखें। तो अगर हम इसको बाहर से देखते हैं, आउटर सरफेस देखते हैं, तो ये कैसा दिखता है, कुछ इस वे में दिखता है। इसमें आपको दिख रहा है, दिस इज़ द प्यूबिक क्रेस्ट, यहाँ ये पोर्शन, और यहाँ पे एक छोटा सा उभार टाइप का है। ठीक है, पॉइंटिंग पॉइंटिंग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबिक ट्यूबरिकल। अगर आपके इस वाले मॉडल में देखें, ठीक है, तो इसको कुछ हम ऐसा पकड़ेंगे, अगर एनाटॉमिकल पकड़ेंगे तो कुछ इस वे में पकड़ेंगे। क्यों, क्योंकि आपकी जो ऑब्टरेटर फोरामेन है, सॉरी आपकी जो एसिटिबुलम है, ठीक है, ये हमेशा आउटवर्ड्स को फेस करता है। क्लियर, आउटवर्ड्स को फेस करता है एंड साथ ही आपकी प्यूबिस आपकी आगे की तरफ होती है और आपकी इशियम पीछे की तरफ होती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी फीमर का हेड आके आर्टिकुलेट करेगा ना ऐसे। तो ये आपकी राइट साइड वाली हिप बोन है। तो जब हम उसको ऐसा पकड़ते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ते हैं, तो दिस इज़ द इनर सरफेस ऑफ द प्यूबिस एंड दिस इज़ द आउटर सरफेस ऑफ द प्यूबिस। इसमें जो सबसे आगे वाला पार्ट है, एक सेकेंड, तो जो इसमें आगे वाला पार्ट है, दिस वन, ठीक है, ये वाला हिस्सा है, ये क्या है आपका, दिस इज़ द प्यूबिक क्रेस्ट। ये क्या है, आपका प्यूबिक क्रेस्ट है, ये वाला है। और आपका जो जो आपको ये दिख रहा है, ये देखो, ये पॉइंटेड सा एरिया दिख रहा है, दिस वन, यहाँ पे अभी मेरी पेन है, दिस वन, दिस इज़ द प्यूबिक ट्यूबरिकल। ठीक है, तो आगे वाला पोर्शन है जो, दिस इज़ द प्यूबिक क्रेस्ट, ये वाला, एंड दिस इज़ द प्यूबिक आपका ट्यूबरिकल, और ये क्रेस्ट। क्लियर होगी बात। अब इसने क्या बोला, इसमें 3 सर्फेसेस हैं बॉडी के, एंड हाँ मैं बॉडी भी बता देता हूँ। दिस इज़, ये बॉडी है, ठीक है, ये वाला है सुपीरियर रैमस और ये है इन्फीरियर रैमस। क्लियर हो गई बात। ये प्यूबिस बोन है ना, तो प्यूबिस का ये बॉडी वाला हिस्सा है, ये आपका इन्फीरियर रैमस है, और ये वाला हिस्सा आपका सुपीरियर रैमस है। क्लियर,
हम बॉडी पढ़ रहे हैं अभी। तो बॉडी में आपको 2 चीज़ दिखा दी मैंने। सबसे आगे प्रेजेंट है यहाँ पे प्यूबिक क्रेस्ट, एंड ये वाला है जो पोर्शन, दिस इज़ द प्यूबिक ट्यूबरिकल। ये वाला देखो दिख रहा है ना, ये उभार जैसा, दिस इज़ द प्यूबिक ट्यूबरिकल। अब इसमें जो 3 सर्फेसेस हैं वो देख लेते हैं। आपका एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस जिसको हम पेल्विक सरफेस भी बोलते हैं, आपका मीडियल सरफेस जिसको हम क्या बोलते हैं, सिम्फाइशियल सरफेस भी बोलते हैं। सबसे पहले एंटीरियर सरफेस का लिखा है, इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड स्लाइटली लेटरली। ठीक है, इट इज़ रफ सुपीरो मीडियली। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट है, डायग्राम में आप देखेंगे तो दिस इज़ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिक। एंड इस मॉडल में देखें तो आपको जो ये हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, दिस इज़ द एंटीरियर सरफेस। ओके, तो ये क्या है, आपका एंटीरियर सरफेस है। नेक्स्ट है आपका पोस्टीरियर सरफेस और पेल्विक सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस हम उसको पीछे कर देंगे, टर्न कर देंगे, तो ये वाला, ठीक है, जो ये है दिस इज़ द आपका पोस्टीरियर सरफेस, या इसको क्या बोल सकते हैं, पेल्विक सरफेस। पेल्विक सरफेस क्यों, क्योंकि ये अंदर से तो पेल्विस होगा ना, ऐसे ये एक साइड की बोन है, इस साइड से भी एक और होगी, तो ये अंदर का पार्ट क्या है, पेल्विस है, और वो भी ट्रू पेल्विस है। तो ये क्या होगा आपका पेल्विक सरफेस या पोस्टीरियर सरफेस। एंड जो तीसरा सरफेस है दिस इज़ द मीडियल सरफेस। आपको जो आगे वाला पार्ट दिख रहा है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने मार्क कर रखा है ये वाला, दिस इज़ द मीडियल और सिम्फाइशियल सरफेस। सिम्फाइशियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो जब हम अगर आगे से इस बोन को देखेंगे तो यहाँ से भी एक बोन होगी, और ये आगे आगे कुछ ऐसे अटैच कर देगी ना दूसरे बोन से, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाता है यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिम्फाइशियल सरफेस या मीडियल सरफेस। ये वाला, ठीक है। तो 3 सरफेसेस देख लिया हमने। ये हो गया आपका एंटीरियर सरफेस, ये जो पीछे देखा था दिस इज़ द पोस्टीरियर सरफेस या पेल्विक सरफेस, एंड ये वाला आपका पार्ट जो ये है दिस इज़ द मीडियल सरफेस या सिम्फाइशियल सरफेस। क्लियर। और इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। पोस्टीरियर सरफेस में क्या बोल रहा है कि इट इज़ स्मूथ एंड डायरेक्टेड अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड, ये वाला अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। इट फॉर्म्स द एंटीरियर वॉल ऑफ द ट्रू पेल्विस एंड इज रिलेटेड टू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यहाँ पे पेल्विस मतलब ट्रू पेल्विस तो है ही, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर भी आता है, ठीक है। एंड जो हमने मीडियल सरफेस बोला ये आगे का सरफेस है ये वाला, ठीक है, मीडियल सरफेस है नहीं, तो इसके लिए में क्या बोला है, इट आर्टिकुलेट्स विद द अपोजिट प्यूबिस टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसिस। मतलब आपके जो साथ वाली साइड वाली बोन होगी, जैसे ये हमने बोला कि ये राइट साइड वाली बोन है, तो जो लेफ्ट साइड वाली बोन होगी उसका भी जो प्यूबिस होगा वो जाके ऐसे अटैच होगा ना इस एरिया से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका मीडियल या सिम्फाइशियल सरफेस। क्लियर हो गई। तो ये आपकी बॉडी की तीनों चीज़ें हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं आपके सुपीरियर रैमस के बारे में, ठीक है। तो अब क्या लिखा है इसमें, सुपीरियर रैमस एक्सटेंड्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द प्यूबिस टू एसिटेबुलम, ठीक है। आपकी बॉडी से लेके जो एसिटेबुलम है वहाँ तक इसकी क्या बनाता है, सुपीरियर रैमस। इट हैज़ 3 बॉर्डर्स एंड 3 सर्फेसेस, इसके भी 3 बॉर्डर्स और 3 सर्फेसेस हैं। सबसे पहले इनके बॉर्डर देख लेते हैं। तो बॉर्डर्स कौन कौन से हैं, सुपीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर को और क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पेक्टिनियल लाइन, ठीक है। इसमें देखो इस डायग्राम पर ये दिख रहा है ये, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, सुपीरियर रैमस है ना, और ये हमने बॉडी बोला था, और ये इन्फीरियर रैमस है। तो जो ये सुपीरियर रैमस है इसके जो ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पे जो मैंने लिखा है इट इज़ अ सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है। और इसको हम और क्या बोलते हैं, आपका पेक्टिनियल लाइन। नेक्स्ट है एंटीरियर बॉर्डर, इसको मैं इसमें भी दिखाऊंगा, पहले इसमें बता देता हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर क्या बोला है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑब्ट्यूरेटर क्रेस्ट, ठीक है। द बॉर्डर इज राउंडेड रिज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द प्यूबिस ट्यूबरिकल टू द एसिटिबुलर नॉच। तो आपको इसमें डायग्राम में दिख रहा होगा एंटीरियर बॉर्डर, जो मैंने ये वाला बना रखा है, यहाँ पे लिख रखा है मैंने एंटीरियर बॉर्डर, और क्या बोलते हैं उसको, ऑब्ट्यूरेटर क्रेस्ट बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट देखो, ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है ना, एंड इसके ऊपर वाला पार्ट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूरेटर क्रेस्ट, एंड साथ ही साथ इसको एंटीरियर बॉर्डर क्योंकि आगे की तरफ प्रेजेंट है। क्लियर। तो ये तो हो गया आपका ऑब्ट्यूरेटर क्रेस्ट या एंटीरियर बॉर्डर। एंड लास्ट है आपका इन्फीरियर बॉर्डर। इसमें क्या लिखा है, इट इज़ शार्प एंड फॉर्म्स द अपर मार्जिन ऑफ द ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। एंड ये कहाँ पे दिखेगा, हमें पीछे की साइड दिखेगा, मतलब आपकी इनर साइड में दिखेगा। तो यहाँ पे लिखा है मैंने इन्फीरियर बॉर्डर ये वाला, ठीक है। एंड इसके आगे देखो, आगे से आपको दिख रहा है जो डॉटेड बनाया है मैंने, वो क्या दिखाया है मैंने, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ऑब्ट्यूरेटर क्रेस्ट, ये वाला हिस्सा। क्लियर। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ थोड़ा और आपको अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले हम लोग आउटर साइड देखते हैं। तो आउटर साइड में आपको सबसे पहले हमें सुपीरियर बॉर्डर, तो आपको जो ये वाला पार्ट है, ये देखो ये दिख रहा है, यहाँ पे मेरी पेंसिल चल रही है, तो दिस इज़ द सुपीरियर बॉर्डर, और उसको हम क्या बोलते हैं, पेक्टिनियल लाइन। ये देखो दिख रहा है नहीं, यही है ऊपर से, अगर ऊपर से दिखाऊँ आपको
तो कुछ इस वे में दिखाई देगा आपको ये वाला। सो दिस इज़ द सुपीरियर बॉर्डर या पेक्टिनियल लाइन। अब इसके बाद आपने क्या बोला है आपका एंटीरियर बॉर्डर या ऑप्टेटर क्रेस्ट। तो ये है आपका ऑप्टेटर फोरामेन बीच वाला पार्ट, इसके ऊपर ये जो लाइन दिख रही है आपको ये वाली, ठीक है। तो ये जो बॉर्डर है दिस इज़ द आपका एंटीरियर बॉर्डर या ऑप्टेटर क्रेस्ट, दिस वन। एंड जो तीसरा है इन्फीरियर बॉर्डर, उसको हम पीछे से देखेंगे तो ये वाला दिख रहा है ना, दिस इज़ द इन्फीरियर बॉर्डर। तीनों बॉर्डर देख लिया आपने, ये इन्फीरियर है, ये ऊपर वाला क्या है सुपीरियर या पेक्टिनियल लाइन, और जो आगे से हमें दिख रहा है दिस वन, दिस इज़ द ऑप्टेटर क्रेस्ट या आपका एंटीरियर बॉर्डर। क्लियर हो गई बात। एंड तो अभी ये आपको तीन बॉर्डर दिख गए, तो इनके तीन सर्फेसेस भी होंगे। तो कौन कौन से सर्फेस है, पेक्टिनियल सर्फेस, पेल्विक सर्फेस और ऑप्टेटर सर्फेस। अब कहाँ कहाँ पे हैं वो देख लेते हैं। सबसे क्या बोला है, सबसे पहले क्या बोल रही है पेक्टिनियल सर्फेस। इट इज़ अ ट्रायंगुलर एरिया बिटवीन द एंटीरियर एंड सुपीरियर बॉर्डर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द प्यूबिक ट्यूबरिकल टू द इलियोप्यूबिक एमिनेंस। तो इसने क्या बोला एंटीरियर और सुपीरियर बॉर्डर के बीच में। तो हमें पता है कि आपका दिस इज़ द सुपीरियर, ठीक है, और आपका ये वाला एंटीरियर या जिसको हम ऑप्टेटर क्रेस्ट बोलते हैं। तो आपको जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है पूरा, ठीक है, मतलब ये वाला जो हिस्सा पूरा दिख रहा है दिस वन, ये क्या है आपका, दिस इज़ द पेक्टिनियल सरफेस, ठीक है। किसके बीच में है ये, एंटीरियर बॉर्डर एंड सुपीरियर बॉर्डर। तो ये पूरा हिस्सा क्या है आपका, दिस इज़ द पेक्टिनियल सरफेस। उसके बाद है पेल्विक सरफेस, तो ऑफकोर्स अंदर की साइड होगा ये। तो इसमें लिखा है बिटवीन, इट इज़ बिटवीन द सुपीरियर एंड द इन्फीरियर बॉर्डर। तो सुपीरियर बॉर्डर तो ये है और इन्फीरियर बॉर्डर ये है, तो इसके बीच में जो ये है तो ये क्या है आपका पेल्विक सरफेस। एंड ये किसके साथ कंटिन्यू हो जाता है, आपको जो पेल्विक सरफेस है किसका, बॉडी का, मतलब है तो पूरी प्यूबिक ही है ये, और ये बॉडी का पेल्विक सरफेस है और ये सुपीरियर रैमस का पेल्विक सरफेस है, ठीक है। एंड जो तीसरा सरफेस है आपका ऑप्टेटर सरफेस, तो आप क्या देखेंगे कि जो आपकी ये है आपकी जो ऑप्टेटर इन्फीरियर बॉर्डर है, सॉरी मतलब ये इन्फीरियर बॉर्डर है, और आपकी जो आगे वाली है ये वाली, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, एक तो आपकी ये वाली क्या नाम है इसका, इन्फीरियर, हाँ इन्फीरियर बॉर्डर है, ठीक है, इन्फीरियर बॉर्डर है, और आगे से जो आपकी है एंटीरियर बॉर्डर, इनके बीच का जो ये वाला पोर्शन है जो अंदर से है, ठीक है, ये जहाँ पे मेरी फिंगर है अभी, ये क्या है आपकी ऑप्टेटर सरफेस। तीन सरफेस और तीन हमने बॉर्डर देख लिए, ठीक है, जहाँ पे मेरी फिंगर है ना अभी, ये जो दिख रहा है दिस इज़ द आपका ऑप्टेटर सरफेस। ये वाला क्या था, पेक्टिनियल सरफेस, और जो इस तरफ है इन दोनों के बीच में दिस इज़ द पेल्विक सरफेस। बहुत ईजी है, ठीक है। आई होप आपको जैसे अभी देखो मेरे पास रियल बोन तो है नहीं अभी फ़िलहाल, जब आएगी वीडियो मेरे पास बोन तो मैं उससे भी आपको पढ़ा लूँगा, लेकिन अभी काफ़ी मुश्किल से मैंने ये बनाया है क्ले मॉडल, एंड एक एक पार्ट दिखाने की कोशिश की है कि कौन से बॉर्डर्स कौन से और आपके सरफेसेस है, मतलब एक्चुअल जो बोन है उसी के जैसा मैंने इसको बनाया है, ठीक है। तो कोई इसमें गड़बड़ नहीं है, तो आप आराम से समझ पा रहे होगे आई होप, ठीक है। एंड आपको एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सुपीरियर रैमस, एंड ये सब मार्किंग्स मैंने आपकी डायग्राम में भी बना रखी हैं। लास्ट है इसका जो है इन्फीरियर रैमस, मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है। एंड ये प्यूबिस एंड आपकी जो इशियल बोन है, तो इशियम बोन की भी जो रैमस होती है, ये दोनों साथ में क्या बना जाते हैं आपके कॉन्जॉइंट इशियो प्यूबिक रैमाई। ये सेम चीज़ हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ी थी, ये देखो यहाँ पे भी हमने पढ़ा था कॉन्जॉइंट इशियो प्यूबिक रैमाई, मतलब कि दोनों के रैमस के से बनता है ना ये वाला पार्ट, ये प्यूबिस का है और ये आपका इशियम का है, तो ये जो बीच वाला पार्ट है दिस इज़ द इशियो प्यूबिक रैमाई, ठीक है। तो इसके बारे में क्या लिखा है इन्फीरियर रैमाई के बारे में, कि इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पेल्विस प्यूबिस, तो ये बॉडी ऑफ द प्यूबिस है, यहाँ से इधर जा रहा है टू रैमस ऑफ द इशियम, और ये इशियम का रैमस है और ये आपकी प्यूबिस का रैमस है, एंड ये साथ में मिल जाते हैं, ठीक है। इट यूनाइट्स विद द रैमस ऑफ द इशियम टू फॉर्म द क्या बना रहा है कॉन्जॉइंट इशियो प्यूबिक रैमाई, बीच वाला पार्ट। एंड जो कॉन्जॉइंट इशियो प्यूबिक रैमाई है इट इसके दो बॉर्डर्स होते हैं और दो सर्फेसेस होते हैं, तो ये अपर बॉर्डर है, ये लोअर बॉर्डर है, ये आउटर सरफेस है, और जो उसके पीछे वाला होगा दैट इज़ ये इनर सरफेस है, बस इतना ही है, ठीक है। तो ये था आपका टोटल प्यूबिस बोन, ठीक है। आई होप आपको इससे काफ़ी अच्छा समझ आया होगा, एंड यही चीज़ अगर आपके पास बोन है अवेलेबल तो आप यही जो मैंने पॉइंट्स इसमें बताए, जो आपको इसमें मैंने मार्किंग्स बताए अपने बोन में ढूंढो आप, ठीक है। आपको क्लियर वो जो मैंने इसमें दिखाया सारे पॉइंट्स में आपको अच्छे से दिख जाएंगे, एंड आपके लिए बहुत ईजी हेल्प हो जाएगा, ठीक है।
तो आज हमारी ये जो तीनों बोन हैं आपकी इलियम, इशियम और प्यूबिस कंप्लीट होती हैं। इसके बाद जो फाइनल वीडियो आएगी उसमें क्या होगा, हम सारे मसल अटैचमेंट्स पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये स्टेप बाय स्टेप हम जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको ये पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा होगा एंड आपको सच में हिप बोन अच्छे से अब याद हो गई होगी। ठीक है, तो बस इतना ही था वीडियो के लिए। एंड ये जो नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएगा, आप उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे से चेकआउट करके डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।